जय हिंद। मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा था जिसके अंतर्गत चैप्टर परमाणु की संरचना, और परमाणु की संरचना के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक्स मैंने कंप्लीट करा दिया है। जो लास्ट हमारा टॉपिक्स था संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है और ये कैसे ज्ञात किया जाता है, ये मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है संयोजकता यानी वैलेंसी। तो आज इस वीडियो में संयोजकता जानेंगे कि आखिर में संयोजकता क्या होती है और संयोजकता निकाला कैसे जाता है। तो चलिए समझिए, नोट कर लीजिए। पहले आपका हेडिंग यही होगा, संयोजकता क्या होगा, संयोजकता यानी इसको बोलते हैं वैलेंसी। वैलेंसी यानी अगर हमें संयोजकता ज्ञात करनी हो, चाहे कोई तत्व हो चाहे कोई यौगिक हो, ठीक है, अगर उसकी संयोजकता ज्ञात करनी हो तो कैसे ज्ञात करोगे ये मैं आपको समझाता हूं। चलिए सबसे पहले समझिए कि संयोजकता है क्या। तो देखिए संयोजकता है क्या कि अगर कोई तत्व है ना, चाहे कोई यौगिक है, ठीक है, तो उनका निर्माण, ठीक है, परमाणुओं से हुआ है। मतलब कि तत्व का निर्माण परमाणुओं से हुआ है और यौगिक का निर्माण अणुओं से हुआ है। तो ये जो यौगिक बन रहे हैं ना, उनकी मजबूती कितनी है वो संयोजकता ही बताता है। ठीक है, कि आखिर में यौगिक बनने से पहले कितने कितने परमाणु मिल करके यौगिक बनाए हैं, ठीक है, कितना मजबूती है यौगिक के पास, वही क्या कहलाता है, संयोजकता कहलाता है। ये मैं सिंपल वर्ड में समझा रहा हूं, न कि कोई 9th 10th 11th 12th का कोई एकदम डिफिनीशन मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। एकदम सिंपल सा बात समझ जाइए कि अगर कोई यौगिक बन रहा है तो उस यौगिक को बनने में जितने परमाणु या अणु लगे हुए हैं उनकी मजबूती कितनी है, वो क्या है, संयोजकता। क्या है वो, संयोजकता। यानी अगर कोई धातु है तो उसकी संयोजकता कितनी होगी, अगर कोई अधातु है तो उसकी संयोजकता कितनी होगी, अगर कोई उपधातु है तो उसकी संयोजकता कितनी होगी, ये भी हम लोग जानेंगे बिल्कुल आराम से। चीजों को बस समझना है, जैसे आप समझ लोगे तो आप आसानी से चीजों को करने लगोगे और सीख जाओगे। चलिए तो देखिए, आपको ये बात समझ में आ गया कि क्या करता है यौगिक को जोड़ने के लिए, ठीक है, उसकी मजबूती कितनी है वो संयोजकता बता देता है। कैसे ज्ञात करेंगे चलिए समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल समझिए कि जो संयोजकता है, जैसे मैं आपको कहूं कि सोडियम Na, बताइए Na की संयोजकता कितनी है, तो आप क्या करोगे इसके लिए। तो देखिए संयोजकता ज्ञात करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसको निर्धारित करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो है संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। अगर आप संयोजी इलेक्ट्रॉन ज्ञात कर लोगे तो आप आसानी से संयोजकता ज्ञात कर लोगे। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे ज्ञात करना है, तो जाइए पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो जब संयोजी इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना होगा तो आपको पीछे वाला वीडियो देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे समझते हैं कि जब संयोजी इलेक्ट्रॉन आप ज्ञात कर लोगे तो वही संयोजी इलेक्ट्रॉन निर्धारित करता है कि उसकी संयोजकता कितनी है। यानी कह सकते हैं कि संयोजकता क्या होता है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजकता को निर्धारित करता है कि संयोजकता कितनी होनी चाहिए। अब चलिए, अब देखिए मैंने पूछा था कि सोडियम की संयोजकता कितनी होगी, यानी Na की संयोजकता कितनी होगी। तो सबसे पहले आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 1। अब मैं आपको बताया था कि सबसे बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वही संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी एक है तो यही है संयोजी। यही क्या है, संयोजी। तो जब ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है तो मैंने आपको बताया कि संयोजकता संयोजी इलेक्ट्रॉन ही डिसाइड करता है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर एक है तो इसकी संयोजकता भी कितनी होगी, एक होगी। तो क्या ऐसा संभव है कि जो अंतिम कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा वही संयोजकता होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं आपको चीजें समझाऊंगा, आप समझिएगा ध्यान से। देखिए संयोजकता जो है कि दो तरह से निकाला जाता है, यानी दो चीजों का निकाला जाता है। दो के अलावा आज तक कोई ऐसा चीज नहीं है जिसकी संयोजकता पूछी गई हो। पहला किसका पूछा गया है, तो तत्वों का। पहला पूछा गया है कि तत्वों की संयोजकता बता दीजिए, और दूसरा पूछा गया है यौगिकों की। किसका, यौगिकों की।
ये बात याद रखिएगा कि दो तरह की संयोजकता पूछी जाती है, एक तो तत्वों की संयोजकता बताइए और एक यौगिकों की संयोजकता बताइए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं तत्वों की संयोजकता कैसे ज्ञात करना है। तो पहला पॉइंट समझिए तत्वों की संयोजकता। सबसे पहले आप क्या करोगे कि तत्वों की संयोजकता ज्ञात करने के लिए तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे। क्या निकालोगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दिमाग में बैठा लीजिए कि सबसे पहले तत्वों की संयोजकता ज्ञात करने के लिए तत्वों का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करोगे तो उसके बाद आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन देखना है। क्या देखना है? संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो समझिए, अगर तत्वों के लिए, ये बात समझिए, तत्वों के लिए, किसके लिए? तत्वों के लिए। तत्वों के लिए पॉइंट्स आपको समझना है। क्या समझना है? तो देखिए, तत्वों के लिए अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन, पहला पॉइंट सही समझिए, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन है ना, तत्वों के लिए अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो कि 1 2 3, ध्यान रखिए कि 1 2 3 और 4 आता है ना। अगर तत्वों के लिए अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 4 आ रहा है तो वही होगा, क्या होगा? वही होगा संयोजकता, वही संयोजकता होगा। ये बात आपको समझ में आ गया? यानी वही क्या होगा? संयोजकता होगा। इसका मतलब आप देखिए इस प्रश्न में सोडियम में बाह्यतम कक्षा में 1 था, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है, इसलिए इसकी संयोजकता क्या थी? 1 थी। यानी अगर 1 2 3 4 आता है तो उसकी संयोजकता हमेशा वही होगी। दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन, ध्यान सुनिए, आपको मैं पीछे बताया था कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, तो 1 से लेके 8 तक ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता और इससे कम नहीं हो सकता। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर जो है कि 5 6 7 8 आ जाए, है ना, ध्यान रखिएगा, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8 अगर आता है, उस सिचुएशन में जो संयोजकता होगी, याद रखिएगा, जो संयोजकता होगी उसको क्या करोगे? 8 में से घटा दोगे, जो ये अंक रहेगा 5 6 7 8 में से जो भी आएगा उसको 8 में से घटा देना है। यानी जो संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन, है ना। ये बात याद रखना है कि जब भी संयोजकता ज्ञात करोगे तो अगर 5 6 7 8 आ जाता है तो उसमें क्या करोगे कि 8 में से घटा करके उसका संयोजकता लिख दोगे। अब समझिए इसका एग्जाम्पल एक समझ में आया ना कि ये है। अब समझिए एक और एग्जाम्पल। अब देखिए एक एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं Na+। देखिए यहाँ पे सिर्फ Na था और दूसरा मैंने लिखा है Na+। प्लस का मतलब 1 प्लस है, इसका मतलब उसने 1 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया है। तो 1 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया है तो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो बचा हुआ है इसके पास 10। कितना बचा है? 10। अभी जो 10 इलेक्ट्रॉन बचा है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आपका आएगा 2,8। क्या आएगा? 2,8। अब देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी बाहर वाला कितना है? यहाँ पे 8 है। कितना है? यहाँ पे 8 है। तो देखिए बाह्यतम कक्षा में 8 है, तो मैंने बताया कि 5 6 7 8 आता है, इनमें से कोई भी तो 8 में से घटा देंगे, तो जो इसकी संयोजकता होगी, है ना, संयोजकता होगी वो क्या होगी? 8 माइनस ये जो वैल्यू आई है वो 8, यानी घटा देंगे तो आ जाएगा 0। यानी Na+ की जो संयोजकता है वो क्या है? आपका 0 है। ये बात आपको समझ में आ गई कि संयोजकता ज्ञात कैसे करना है। ठीक है। अब देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो संयोजकता होता है ना, संयोजकता का मान कभी भी आप 8 नहीं देखोगे, कभी भी 8 नहीं होगा। 1 से लेके 4 तक ही इसका आंसर आएगा। कितना? 1 से लेके 4 तक ही हमेशा संयोजकता होती है। ये बात आपको समझ में आ गया, दिमाग में बैठ गया। ठीक है, चलिए अब कहोगे सर ये कैसे? तो देखिए ना, 1 से लेके 4 तक, अब यहाँ पे संयोजकता देखिए 0 आ गया है। 0 का मतलब ये हुआ कि ये जो 1 से लेके 4 तक मैंने बोला, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए कि किसी के बाह्यतम कक्षा में यहाँ पे 4 आ गया तो 8 में से 4 घटाओगे नहीं ना, तो 4 तक तो वही लिखना है, तो 4 ही हो गया। अब मान लीजिए कि अगर आगे 5 आ गया तो 8 में से 5 घटाओगे तो 3 आ जाएगा। बताइए, क्लियर हो रहा है ना? तो 1 2 3 4 ही होता है। लेकिन जितने भी अक्रिय गैस है, याद रखिएगा अक्रिय गैस, है ना, जितने भी अक्रिय गैस हैं, अक्रिय
गैस, अक्रिय गैस की संयोजकता क्या होती है? शून्य होती है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, सिर्फ एक को छोड़ करके, और वो है हीलियम। हीलियम को छोड़ करके, क्योंकि हीलियम का जो संयोजकता होता है वो होता है 2। क्या होता है? 2। ये भी याद रखिएगा, हीलियम की संयोजकता 2 होती है, बाकी जितने भी अक्रिय गैस है ना, सबका संयोजकता शून्य होता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि अक्रिय गैसों की संयोजकता होती है तो आपका शून्य होगा। अब कौन से अक्रिय गैस है जिसकी संयोजकता शून्य नहीं होती है? तो आपका आंसर होगा जो है कि हीलियम। ठीक है, He, यानी हीलियम की संयोजकता जो है कि शून्य नहीं होती है, उसकी 2 होती है, और इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 2 होता है। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक ही 2 है, तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो सिर्फ 2 ही आएगा, इसलिए संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 2 है और इसका जो है कि संयोजकता भी 2 है। ये बात आपको समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? पूरा क्लियर हुआ? ये नोट कर लीजिए। अब देखिए, अगर आपसे ऐसे ही प्रश्न अक्रिय गैस या अन्य की चीजों से पूछ दिया जाए, तो अब अगर ऐसे पूछ दिया जाए कि अक्रिय गैस, जितने भी अक्रिय गैस है, ठीक है, बताइए उसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना? अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सिर्फ हीलियम को छोड़ करके। तो याद रखिएगा कि जितने भी अक्रिय गैस होते हैं ना, उनके बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 8 होते हैं। क्यों 8 होंगे? तो देखिए ना, जब इसकी संयोजकता शून्य हो रही है, तो शून्य कब हो रहा है? जब बाह्यतम कक्षा में 8 आ रहा है ना, तो 8 - 8 तभी ना शून्य हो रहा है। इसलिए अक्रिय गैसों के बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। तो ये संयोजकता था, संयोजकता समझ में आया? तो ये पहला हमने पढ़ा तत्वों की संयोजकता, तो ये आप ऐसे आसानी से ज्ञात कर लोगे। अब समझिए, एक और लिखता हूं, Cl-, है ना, बताना है Cl- में जो है कि इसकी संयोजकता क्या होगी, है ना, क्लोरीन की संयोजकता क्या होगी। देखिए Cl यानी क्लोरीन का होता है 17, और 17 माइनस का मतलब कि एक माइनस है तो एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो 17 + 1 यानी हो जाएगा ये 18। कितना हो जाएगा? 18। अब 18 का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे, EC निकालोगे, तो हो जाएगा 288। क्या हो जाएगा? 288। अब देखिए बाह्यतम कक्षा में कितनी है? 8 है। तो अब देखिए बाह्यतम कक्षा में 8 है, तो हमको पता है कि 5, 6, 7, 8 आता है, तो 8 में से घटा देंगे, तो 8 आया है, तो 8 - 8 यानी 0, यानी Cl- का जो संयोजकता होगा वो क्या होगा? 0 होगा। यानी क्लोरीन की संयोजकता कितनी होगी? तो 0 होगी। ये बात आपको समझ में आ गया? कितना आसान है संयोजकता आप ज्ञात करना, समझ में आ गया? तो आप जो है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये तत्वों की संयोजकता कंप्लीट हो गई। चलिए अब हम लोग देखते हैं यौगिकों की संयोजकता। किसकी देखेंगे? यौगिकों की संयोजकता। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यौगिकों की संयोजकता। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी देखें और देखने के बाद इसको अच्छे से समझ जाएं कि आखिर में संयोजकता निकालना कैसे होता है। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि संयोजकता निकालना कठिन है। ऐसा नहीं है, बहुत आसान है संयोजकता निकालना, है ना। तो संयोजकता आप आसानी से क्या कर लोगे? तो निकाल लोगे, और निकालने के बाद आप कमेंट करके बताइएगा कि हाँ आपको समझ में आ गया है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब हम दूसरा देखते हैं कि यौगिकों की संयोजकता। किसका देखते हैं? यौगिकों की। देखिए यौगिकों की संयोजकता कैसे ज्ञात करोगे? देखिए अगर यौगिकों की बात किया जाए ना, तो यौगिकों की संयोजकता जो है कि ज्ञात करने के लिए इसमें हमेशा जो है कि एक तत्व, यौगिक किससे बनता है? तत्वों से बनता है ना। तो जब एक तत्व दूसरे तत्व के अंकों पर डिपेंड करता है, यानी एक तत्व दूसरे तत्व की संयोजकता पर निर्भर करता है। ये बात आपको समझ में आ गई? देखो, तो देखिए यौगिक क्या है, जैसे समझिए एग्जाम्पल में, ठीक है, जैसे देखिए H2O। अब इसमें पूछा जाए कि H2O में हाइड्रोजन की संयोजकता बताइए, तो देखिए क्या है, इसमें मैंने बताया कि एक तत्व दूसरे तत्व पर निर्भर होता है, मतलब कि हाइड्रोजन का पूछा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे है H2O, तो हाइड्रोजन का पूछा हुआ है ना, इसलिए ऑक्सीजन का नंबर कितना है? यहाँ पे 1 है, यानी कुछ नहीं है, तो वहां पे क्या है? 1 है। तो जब ये हाइड्रोजन की यहाँ पे 1 है O के पास, इसलिए हाइड्रोजन की संयोजकता 1 हो जाएगी। अगर मैं ऑक्सीजन का पूछा होता तो देखिए हाइड्रोजन के पास कितना है? 2 है ना, तो ये ऑक्सीजन की हो जाएगी। ये एक दूसरे के विपरीत होती है, मतलब कि अगर हाइड्रोजन का पूछा जाए तो ऑक्सीजन का मान लिखोगे, अगर ऑक्सीजन का पूछा जाए तो हाइड्रोजन का लिखोगे। ऐसे ही आपसे कहा जाए CO2, है ना, CO2 में
कार्बन की संयोजकता कितनी होगी। तो कार्बन का देखिए, कार्बन का मान तो 1 है तो अगला वाला देंगे, ऑक्सीजन का देंगे। ऑक्सीजन का कितना है तो 2 है, तो कार्बन की संयोजकता 2 हो जाएगी। अगर आपसे ऑक्सीजन का पूछा जाए तो देखिए कार्बन के पास 1 है तो इसलिए ये 1 हो जाएगी, यानी ये यौगिकों की संयोजकता है। अब हम लोग आगे धीरे धीरे मैं आपको सिखाऊंगा कि इसी संयोजकता से ना आप ये ज्ञात कर लोगे, किसी भी सूत्र को ज्ञात कर लोगे। मतलब कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड है ये CO2, तो ये बना कैसे है, ये संयोजकता से ही तो हम लोग जानेंगे। इसीलिए स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि संयोजकता क्या है, कि यौगिकों को निर्माण के लिए यही संयोजकता की जरूरत होती है। ये बात आपको समझ में आ गया। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर संयोजकता ध्यान सुनिए, अगर किसी तत्व की संयोजकता +1 +2 +3, मतलब 1 2 3 की बात कर रहा हूं, अगर ये आता है तो याद रखिएगा वो सभी धातु हैं। वो सभी क्या है, धातु। हाँ समझ में आ गया। 1 2 3 प्लस में आता है तो वो सभी धातु हैं, ठीक है, क्या है वो, धातु हैं। लेकिन अगर यही चीज अगर माइनस में बात करूं, माइनस का मतलब कि अगर आप घटा करके 8 में से कम करके लाते हो, ठीक है, या ऐसे मोटा मोटी समझिए कि अगर +1 +2 +3 आता है या 1 2 3 आता है, सीधी सी बात समझिए कि 1 2 3 आता है। आपको दोनों तरीके से सिखाऊंगा, समझाऊंगा कि अगर +1 +2 +3 आता है तो वो धातु है। अगर माइनस में आता है -1 -2 और -3, अगर ये आता है तो आप याद रखिएगा ये है अधातु। ये क्या है, अधातु। ये अगर माइनस में, आप कहोगे सर ये तो माइनस में नहीं आता है, तो भाई वो देखो माइनस का मतलब ये हुआ, कब बताइए, ये 8, ठीक है, ये कैसे आ रहा था, आप नोटिस करोगे कि ये किसमें से आ रहा है, 7, यानी 8 में से 7 घटाने पे आ रहा है ना, ठीक है, 1, ठीक है। हमको पता है ना कि जब हम लोग संयोजकता निकाल रहे थे तो 7 आएगा तो 8 में से घटा कर लिखना है, तो उसी को माइनस में मैं कह रहा हूं, उसी को क्या कर रहा हूं, माइनस में कह रहा हूं। ऐसे मोटा मोटी समझिए, आपको मोटा मोटी दोनों तरीके से समझाऊंगा। तो ये क्या है, अधातु है। लेकिन अगर संयोजकता 4 आता है ना तो याद रखिएगा ये क्या है, उपधातु है। ये क्या है, उपधातु है। ये बात आपको समझ में आ गया। तो ये अगर न भी याद हो तो एक मोटा मोटी समझिए, हमको इतना पता है कि जितने भी तत्व हैं सबके बाह्यतम कक्षा में 1 से लेके 8 तक होंगे। कितने होंगे, 1 से लेके 8 तक होंगे। मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8, इतने ही तत्व, मतलब कि इतने ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। मतलब हो सकता है 1 हो सकता है 8 हो, 8 से ज्यादा नहीं होगा और 1 से कम नहीं होगा। बाहर का संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। तो जब इतने हो सकते हैं तो देखिए आगे का जो 3 है, अगर ये कहीं आपको दिख जाए ना संयोजी इलेक्ट्रॉन में, तो समझिएगा कि वो धातु है। क्या है वो, धातु है, ठीक है। और याद रखिएगा, अब बीच का केवल 4 अगर दिख जाए तो समझिए कि वो उपधातु है। क्या है ये, उपधातु है। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हो, अब बाह्यतम कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 आ जाए, समझिए कि वो धातु है। अगर 4 आता है तो वो उपधातु है। अगर 5 6 7 आ जाता है तो याद रखिएगा वो अधातु है। क्या है वो, अधातु है। ये पॉइंट याद रखिएगा। अगर 8 आ जाता है तो याद रखना है आपको, ये है अक्रिय गैस। क्या है ये, अक्रिय गैस, ठीक है। लेकिन अक्रिय गैस में एक हीलियम अपवाद में आता है, उसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये भी आप याद रखेंगे, अभी मैं आपको समझाया था। तो धातु, अधातु और उपधातु समझ में आ गया कि किसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कितने बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या कहा जाएगा। यानी ये था टोटल संयोजकता, पूरा कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको और किस टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, मैं उस टॉपिक्स पे बना दूंगा। जय हिंद।